हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर अकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको कोरल ड्रा में पढ़ाने जा रहा हूं लोगो डिज़ाइन करने के बारे में। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं वो आप तक बआसानी पहुंच सकें। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले आप टूल बॉक्स से दायरे पे क्लिक करें और उसके बाद आपने कंट्रोल प्रेस करते हुए आपने एक दायरा क्रिएट करना है। फिर उसके बाद आपने पिक टूल पे क्लिक करना है और उसके बाद आपने सिलेक्शन पॉइंट में सेंटर वाले पॉइंट पे आप क्लिक करें और शिफ्ट प्रेस करते हुए आपने इसको रिसाइज करना है। रिसाइज कर लेने के बाद आपने यहाँ सेंटर पॉइंट पे आप क्लिक करेंगे और इसका साइज़ से थोड़ा सा कम कर लेंगे। और फिर उसके बाद आपने छोटे वाले दायरे पे क्लिक करना है और कीबोर्ड से आप प्लस का साइन प्रेस करेंगे और प्लस का साइन प्रेस करने के बाद आपने शिफ्ट प्रेस करनी है। शिफ्ट प्रेस करने के बाद आपने ऊपर वाले दायरे पे क्लिक करना है और उसके बाद आपने आर प्रेस करना है ताकि उसकी कॉपी जो है वो दूसरी तरफ पेस्ट हो जाए। अगर आपके पास प्लस का बटन नहीं है तो आप यहाँ पे कंट्रोल सी यानी आप इस दायरे पे क्लिक करें, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी भी कर सकते हैं और फिर शिफ्ट प्रेस करें और कीबोर्ड से आर का बटन प्रेस करें ताकि राइट की तरफ भी वही दायरा हमारे पास आ जाए। फिर उसके बाद आपने इस तरह से दोनों दायरों की आपने सिलेक्शन करनी है। सिलेक्शन करने के बाद दोबारा आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद है कि यहाँ पे आपके पास रोटेशन पॉइंट शो हो चुके हैं। आपने इस पॉइंट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कंट्रोल प्रेस करें और उसके बाद इसको आप रोटेट करें वर्टिकल शक्ल में और यहाँ पे राइट क्लिक कर दें। उसके बाद आप इसमें कलर फिल करेंगे। कलर फिल करने के लिए आपने स्मार्ट फिल टूल का यूज़ करना है। आप स्मार्ट फिल टूल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे क्लिक करना है, इस जगह क्लिक करें, इस जगह क्लिक करें और फिर आपने इस जगह क्लिक करना है और फिर उसके बाद आपने शिफ्ट का बटन प्रेस करना है। इस तरह से आपने तमाम फिल किए हुए ऑब्जेक्ट्स को या शेप्स को आप सेलेक्ट कर लेंगे और ऊपर कीबोर्ड से ऊपर आपने प्रॉपर्टी बार से वेल्ड पे क्लिक करना है। जैसे हम वेल्ड पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक शेप क्रिएट हो जाएगी। इस तरह से बाकी तीन शेप्स को भी आपने इस तरह से क्रिएट करना है। हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद फिर हमने इस शेप में कलर फिल किया और इस तरह से आप कलर फिल करने के बाद शिफ्ट प्रेस करें और बाकी तमाम शेप्स पे आप क्लिक करें और उस पर आपने वेल्ड पे क्लिक करना है। फिर इसके बाद आपने स्मार्ट फिल टूल पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे क्लिक करें, इस जगह क्लिक करें, इस जगह क्लिक करें, इस जगह क्लिक करें। फिर उसके बाद शिफ्ट के साथ आपने इन तीनों को सेलेक्ट करना है और उसके बाद आपने वेल्ड पे क्लिक करना है। फिर इसके बाद आपने स्मार्ट फिल टूल पे क्लिक करें, सेलेक्ट 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 एंड सेलेक्ट। फिर उसके बाद आपने शिफ्ट के साथ तमाम शेप्स को आपने सेलेक्ट करना है और वेल्ड पे क्लिक करना है। अब उसके बाद आपने इस पर कोई शेड अप्लाई करना है। शेड अप्लाई करने के लिए आपने इंटरेक्टिव फिल टूल पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करते हुए आपने कलर फिल करना है और उसके बाद ऊपर आप डार्क कलर फिल करेंगे और नीचे लाइट कलर हमने फिल करना है। हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कलर हम फिल करने जा रहे हैं ब्लैक और उसके बाद फिर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हमने यहाँ पे कलर हम फिल करने जा रहे हैं इसमें ग्रीन और उसके बाद फिर आप यहाँ पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपने ये इफेक्ट अप्लाई किया। फिर इस पॉइंट पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे ब्लैक कलर फिल करना है। फिर इस पॉइंट पे क्लिक करें। इस पॉइंट पे क्लिक करने के बाद इसमें हम कलर फिल करेंगे रेड। फिर इसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपने ये वाला इफेक्ट यहाँ पे अप्लाई किया। इस पॉइंट पे क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद इसमें हम कलर फिल कर रहे हैं ब्लैक और इस पॉइंट पे क्लिक करते हैं। इस पॉइंट पे क्लिक करने के बाद इसमें हम कोई भी दूसरा कलर फिल कर लेते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे ये ऑरेंज कलर और फिर उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये कलर हमने यहाँ पे अप्लाई किया और यहाँ पे हम कलर फिल करेंगे ब्लैक और उसके बाद फिर हम इस पॉइंट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे कलर फिल कर लेते हैं येलो। तो इस तरह से करके आप इसमें कलर फिल कर सकते हैं। अब उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने इस पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, लोगो को सिलेक्ट करें और उसके बाद राइट क्लिक करेंगे, इसकी आउटलाइन यहाँ से रिमूव कर देंगे। F2 प्रेस करें, इसको जूम इन कर सकते हैं। अब इसके ऊपर आप कोई और इफेक्ट अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे एक दायरा क्रिएट कर लिया और दायरा क्रिएट करने के बाद इसमें हम कोई भी कलर फिल करते हैं, जैसे मैंने व्हाइट कलर यहाँ फिल किया। व्हाइट कलर ही आप लोगों ने फिल करना है और उसके बाद F2 प्रेस करते हुए जूम इन करेंगे और सबसे पहले तो आपने इसकी आउटलाइन यहाँ पे ये ब्लैक कलर की रिमूव करनी है। तो आउटलाइन रिमूव करने के लिए आपने नो फिल कलर पे राइट क्लिक करेंगे तो आउटलाइन यहाँ से रिमूव हो जाएगी और फिर उसके बाद आपने F2 प्रेस करना है और यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे इसमें ट्रांसपेरेंसी टूल। आपने ट्रांसपेरेंसी टूल पे क्लिक करना है और यहाँ पे ये इफेक्ट अप्लाई करेंगे। इस तरह से करके आपने इसमें एक इफेक्ट अप्लाई करना है और ये इफेक्ट अप्लाई करने के बाद फिर आप यहाँ पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपने इसे रोटेट करना है और ताकि इसके मुताबिक हम इसको शेप दे सकें। तो इस तरह से करके आपने ये इफेक्ट क्रिएट करना है। फिर उसके बाद राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे कॉपी और उसको इसको हम रोटेट करेंगे और रोटेट कर लेने के बाद फिर हम यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करने के बाद इसको भी हमने रोटेट करना है। दोबारा क्लिक करेंगे, रोटेशन पॉइंट आपके पास शो हो जाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे रोटेशन पॉइंट शो करवा सकते हैं। ये
इस तरह से आप ये इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। अब उसके बाद हमने क्या करना है, हम इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपने इसको रिसाइज़ करना है, और रिसाइज़ करने के बाद इसके अंदर हम कुछ भी टेक्स्ट टाइप करना चाहते हैं, कुछ भी इसके ऊपर हम लिखना चाहते हैं, तो इसके लिखने के लिए आपने क्या करना है कि सबसे पहले यहाँ पे रेक्टेंगल हम क्रिएट करते हैं ये, और उसके बाद आपने कीबोर्ड से F2 प्रेस करना है, इसको करीब लेके आएँ और यहाँ पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद अब देखिए इसको पहले आप ग्रुप कर लें, तमाम ऑब्जेक्ट्स को आप सेलेक्ट करें, राइट क्लिक और आपने ग्रुप पे क्लिक करना है, ये आपके पास यहाँ पे ग्रुप हो जाएगा। फिर F4 प्रेस करें ताकि तमाम ऑब्जेक्ट्स को आप एक साथ देख सकें। फिर आपने लोगो पे क्लिक करना है, लोगो पे क्लिक करने के बाद रेक्टेंगल पे क्लिक करें और कीबोर्ड से C का बटन प्रेस करें ताकि लोगो इसके सेंटर में आ जाए। और यहाँ पे कोई भी कलर फिल करें, जैसे हम इसमें कलर फिल करना चाह रहे हैं, ये इंटरेक्टिव फिल टूल कर लेते हैं और यहाँ पे कलर अप्लाई करते हैं। अब देखिए इस पॉइंट पे हम क्लिक करते हैं, ये डार्क कलर रहने देते हैं और इस पर क्लिक करके हम यहाँ पे इसमें रेड कलर फिल कर लेते हैं। और उसके बाद इसकी आउटलाइन रिमूव करने के लिए आपने नो फिल पे राइट क्लिक करना है ताकि इसकी आउटलाइन हम रिमूव कर सकें। इसके अंदर हम कोई टेक्स्ट लिखना चाह रहे हैं तो आपने टेक्स्ट टूल पे क्लिक करना है और पेज पे क्लिक करें। पेज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे टाइप करते हैं फाल्कन कंप्यूटर अकेडमी, फाल्कन कंप्यूटर अकेडमी। और उसके बाद आपने पिक टूल पे क्लिक करना है, इसको आपने यहाँ से रिसाइज करना है। साइज़ हम इसे 9 दे रहे हैं, F4 प्रेस करते हैं, इसका साइज़ मज़ीद हम कम कर लेते हैं यहाँ पे क्लिक करते हुए, और उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट को इसके अंदर एडजस्ट करते हैं। और फिर उसके बाद इसमें कोई भी कलर दें, जैसे मैंने वाइट कलर यहाँ पे दे दिया और इसे बोल्ड या इटैलिक कर लेते हैं ये। और फिर उसके बाद आपने तहरीर को सिलेक्ट करना है। तहरीर को सिलेक्ट करने के बाद आपने फिर ऊपर बॉक्स पे क्लिक करना है और कीबोर्ड से C और E का बटन प्रेस करेंगे ताकि तहरीर बिल्कुल पे अपना बॉक्स के सेंटर में आ जाए। और उसके बाद अगर आप यहाँ पर कोई शेड अप्लाई करना चाहते हैं, कोई शेडो देना चाहते हैं, तो हमने यहाँ पे इलिप्स टूल पे क्लिक करना है, फिर दायरा यहाँ पे क्रिएट करेंगे इलिप्स टूल पे क्लिक करते हुए। और फिर उसके बाद हम यहाँ पे कलर फिल कर रहे हैं ब्लैक, इसके अंदर ब्लैक कलर आप फिल करें। और ब्लैक कलर फिल करने के बाद आपने राइट क्लिक करके इसकी आउटलाइन को रिमूव करना है। और उसके बाद आपने बिट मैप पे आना है। बिट मैप पे क्लिक करने के बाद आपने कन्वर्ट टू बिट मैप पे आपने क्लिक करना है और उसके बाद आपने ओके पे क्लिक करना है। और उसके बाद आपने इसको सेंटर में लेके आना है, बिल्कुल इस बॉक्स के, इस लोगो के। यहाँ पे शिफ्ट के साथ इस पर क्लिक करें, कीबोर्ड से C का बटन प्रेस करें। फिर आप यहाँ पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपने बिट मैप पे आना है, ब्लर पे आएंगे। ब्लर पे आने के बाद आपने गैजिन ब्लर पे क्लिक करना है और उसके बाद आपने लॉक पे क्लिक करना है। लॉक पे क्लिक करने के बाद देखिए आपके पास यहाँ पे शेड अप्लाई हो चुका है। और आपकी मर्ज़ी है, शेड आप जिस तरह चाहे से एडजस्ट करना चाहें से कर सकते हैं। जैसे हम इस तरह का शेड अप्लाई करना चाहते हैं, ओके क्लिक करिए, देखिए आपका शेड भी अप्लाई हो चुका है। ये था हमारा आज का लेक्चर कि हमने लोगो किस तरह से डिज़ाइन करना है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली से लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर दें। थैंक्स।